नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं ज्ञानेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव। पहले मुख्य समाचार। राज्य में चल रहे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दौरान 14 मई को हुई गड़बड़ी को लेकर 3 जिलों के 8 मतदान केंद्रों पर होगा कल पुनर्मतदान। प्रदेश भाजपा ने राज्य की हेमंत सोरेन सरकार पर भ्रष्टाचार में लिप्त होने का लगाया आरोप। लातेहार जिले के महुआडांड में नक्सलियों ने मचाया उत्पात। सड़क निर्माण कार्य में लगे 2 कंपनियों के वाहनों और मशीनों में लगाई आग। और भारत ने थॉमस कप बैडमिंटन मुकाबला में 14 बार के चैंपियन इंडोनेशिया को हराकर रचा इतिहास। प्रधानमंत्री और खेल मंत्री ने दी बधाई। और अब समाचार विस्तार से। पंचायत चुनाव के अंतर्गत सिमडेगा जिले के केरसई प्रखंड स्थित मतदान केंद्र संख्या 55 में पंचायत समिति सदस्य पद के लिए दोबारा कल चुनाव कराया जाएगा। मतपत्र के प्रिंट में हुई गड़बड़ी के कारण पुनर्मतदान का निर्णय लिया गया है। मतदान सुबह 7 बजे से दोपहर बाद 3 बजे तक चलेगा। बताया गया कि यहां 14 मई को हुए मतदान में पंचायत समिति सदस्य के चुनाव के लिए मतदाताओं को जो मतपत्र दिया गया था उसमें जगह के स्थान पर भरनो गुमला लिखा हुआ था। इधर सरायकेला खरसावां जिले में भी 2 मतदान केंद्रों पर कल पुनर्मतदान कराया जाएगा। पंचायत चुनाव के पहले चरण में 14 मई को हुए मतदान के दौरान पंचायत समिति सदस्य पद के मतपत्रों में चांडिल प्रखंड अंतर्गत पथराखून उत्क्रमित मध्य विद्यालय के उत्तरी भाग एवं दक्षिणी भाग के मतदान केंद्रों में गड़बड़ी हुई थी। इन दोनों मतदान केंद्रों में कल पुनर्मतदान कराया जाएगा। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त अरवा राज कमल ने बताया कि मतपत्रों में गड़बड़ी के कारण 16 मई को 2 केंद्रों पर पुनर्मतदान कराने का निर्णय लिया गया है। मतदान सुबह 7 बजे से दोपहर बाद 3 बजे तक चलेगा। पश्चिमी सिंहभूम जिले में भी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के प्रथम चरण में हुए मतदान के दौरान पाई गई त्रुटियों के आधार पर 5 मतदान केंद्रों पर दोबारा मतदान कराया जाएगा। इस क्रम में चक्रधरपुर प्रखंड के 4 और गोइलकेरा प्रखंड के 1 मतदान केंद्र पर कल दोबारा वोट डाले जाएंगे। चक्रधरपुर में मुखिया और जिला परिषद सदस्य के पद के लिए मतदान होगा। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त अनन्य मित्तल ने बताया कि पर्यवेक्षकों एवं निर्वाचित पदाधिकारियों के प्रतिवेदन के आधार पर चुनाव आयोग से पुनर्मतदान की अनुमति मांगी गई थी, जिसे स्वीकृति मिल गई है। गिरिडीह जिला प्रशासन त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के द्वितीय चरण का मतदान संपन्न कराने के लिए जोर शोर से तैयारी कर रहा है। द्वितीय चरण में गिरिडीह के वैसे नक्सल प्रभावित इलाकों में चुनाव होना है जिसकी सीमाएं बिहार राज्य से सटी हुई है। गिरिडीह जिले के पुलिस अधीक्षक अमित रेणु और बिहार पुलिस के वरीय अधिकारियों के बीच बैठक हो चुकी है। इस सिलसिले में दोनों राज्यों के सीमा क्षेत्रों में पुलिस की ओर से प्रतिदिन छापेमारी की जा रही है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि 19 मई को होने वाले चुनाव में 4 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है। द्वितीय चरण में गांवा, तिसरी, देवरी और बेंगाबाद प्रखंड में चुनाव होगा। जिला प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे भयमुक्त माहौल में मतदान करें। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने राज्य की हेमंत सोरेन सरकार पर झारखंड की छवि खराब करने का आरोप लगाया है। प्रदेश अध्यक्ष ने आज रांची में संवाददाताओं से बात करते हुए हेमंत सरकार पर भ्रष्टाचार में लिप्त होने सहित कई आरोप लगाए। जो पूरे देश में झारखंडियों को शर्मसार करने वाली बात, आज मैं बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास में यह देश के किसी हिस्से में कोई जाता है और कहता है कि आप कहां से आए, तो कहता है कि मैं झारखंड से आया। तो वही झारखंड, जिस झारखंड में एक नौकर शाह के यहां 17.5 करोड़ रुपए पकड़े गए, और उस वही झारखंड जहां पर 150-200 करोड़ रुपए की संपत्ति का उजागर हुआ है, तो झारखंड के और हर झारखंडियों के मन में मस्तक नीचे हो जाता है। और इसका गुनाहगार, झारखंडियों को शर्मसार करने वाला गुनाहगार
हेमंत सोरेन जी की सरकार है और कांग्रेस है और आरजेडी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर माणिक साह का त्रिपुरा के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर बधाई दी है। श्री मोदी ने ट्वीट संदेश में डॉक्टर साह को उपयोगी कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि डॉक्टर साह त्रिपुरा के विकास में और अधिक योगदान देंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि कोरोना महामारी के बावजूद कृषि क्षेत्र में अब तक 3.9% की वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि यह सरकार की कृषि प्रोत्साहन नीतियों और किसानों की कड़ी मेहनत के कारण संभव हुआ है। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में एक समाचार चैनल के कार्यक्रम में श्री तोमर ने कहा कि देश का कृषि निर्यात 4 लाख करोड़ रुपए से अधिक का हो गया है, जो काफी महत्वपूर्ण है। लातेहार जिले के महुआडांड में नक्सलियों ने शनिवार की रात 2 स्थानों पर सड़क निर्माण कर रही कंपनियों के वाहनों और मशीनों में आग लगा दी, साथ ही कर्मचारियों के साथ मारपीट भी की। पहली घटना महुआडांड से मेदनी नगर के बीच तथा दूसरी घटना बांसकरचा से कूड़ो मोड़ के बीच की है। इस दौरान नक्सलियों ने सड़क निर्माण कार्य में लगाए गए वाहनों और हॉट मिक्स प्लांट की मशीनों को पूरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया। कर्मचारियों ने पुलिस को बताया कि लेवी की मांग को लेकर इस घटना को अंजाम दिया गया है। घटना के संबंध में एसपी अंजनी अंजान ने बताया कि घटना में बूढ़ा पहाड़ के माओवादियों की संलिप्तता हो सकती है। घटना की जांच शुरू कर दी गई है। साथ ही प्रखंड में जितने भी कार्य के निर्माण स्थल हैं, वैसे स्थलों पर कार्य कर रहे संवेदकों को नोटिस देकर पूछा जा रहा है कि वहां पर सुरक्षा के क्या क्या उपाय किए गए हैं। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश को ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। झारखंड उच्च न्यायालय रांची में 16 मई से वैकेशन कोर्ट बैठेगी। यह कोर्ट सुबह 9 बजे से बैठेगी। वैकेशन कोर्ट में मामलों की सुनवाई 3 जून तक होगी। ऐसा झारखंड हाई कोर्ट में ग्रीष्मकालीन अवकाश की घोषणा के बाद हुई है। वैकेशन कोर्ट में आवश्यक मामलों समेत क्रिमिनल पिटीशन और अग्रिम जमानत के मामलों की सुनवाई होगी। उच्च न्यायालय के महानिबंधक के हस्ताक्षर से वैकेशन कोर्ट की सूचना जारी की गई है। सूचना के अनुसार मई महीने में 17, 18, 20, 23, 25, 27 और 30 को तथा जून महीने में 1 और 3 को वैकेशन कोर्ट में सुनवाई होगी। हमारे संवाददाता ने बताया कि 17 मई को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़े खान आवंटन मामले और शेल कंपनियों के मामले पर सुनवाई होगी। अदालत की तरफ से 17 मई को सुनवाई में ईडी समेत अन्य के भी उपस्थित रहने की संभावना है। यह याचिका शिवशंकर शर्मा की तरफ से दायर की गई है, जिसमें शेल कंपनियों के जरिए भारी मात्रा में अवैध ट्रांजैक्शन कराने का आरोप लगाया गया है। इसमें मुख्यमंत्री के सहयोगियों के भी नाम शामिल हैं।
इंडियन एसोसिएशन ऑफ लॉयर्स का एक दिवसीय सेमिनार जमशेदपुर स्थित XLRI में आयोजित किया गया। इसमें नया कानून द क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन एक्ट 2022 के विभिन्न आयामों पर चर्चा की गई। झारखंड इंडियन एसोसिएशन ऑफ लॉयर्स के सचिव दिलीप कुमार महतो ने बताया कि नए कानून में अपराधियों के अंगूठे के निशान, आंखों की रेटिना और DNA टेस्ट को नए ढंग से इस्तेमाल किए जाने पर जोर दिया गया है ताकि अपराधी की पहचान सुनिश्चित हो सके। सेमिनार में अधिवक्ता, शिक्षक और विद्यार्थियों ने भाग लिया। धनबाद स्थित केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों ने देवघर के त्रिकुट पहाड़ पर संचालित रोपवे की टेस्टिंग की है। और ब्यौरे के साथ हमारे धनबाद संवाददाता। देवघर के त्रिकुट पहाड़ पर बीते महीने हुए रोपवे हादसे के बाद पूरे देश के लोगों में दहशत है। हालांकि उनके इस डर को काफी हद तक धनबाद स्थित केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों ने दूर करने का प्रयास किया है। बीते दिनों सिम्फर के रोपवे टेस्टिंग विभाग के प्रधान विज्ञानी डॉक्टर देवाशीष बसाक ने वैष्णो देवी रोपवे की टेस्टिंग की। उन्होंने रोपवे की रस्सी को सही पाया है। सबसे पहले उन्होंने कोलकाता के निको पार्क के रोपवे की टेस्टिंग की। बाद में राजस्थान गए, जहां पुष्कर के रोपवे की टेस्टिंग की। उन्होंने कहा कि इन सभी जगहों पर रोपवे के रोप की स्थिति सही पाई गई है। वैष्णो देवी, पुष्कर या निको पार्क में रोप में घिसाव नहीं पाया गया है। दीपक, आकाशवाणी समाचार, धनबाद। पलामू जिले के हुसैनाबाद थाना क्षेत्र स्थित अकौनी गांव में आज तड़के करीब 4 बजे नवीनगर जपला मुख्य पथ पर एक बाराती कार के पलट जाने से उसमें सवार 5 लोगों की मौत हो गई। घायल में 2 लोगों को उत्तर प्रदेश के वाराणसी स्थित BHU अस्पताल में बेहतर इलाज के लिए भेजा गया। राजधानी रांची सहित राज्य के कई जिलों में कल आए तेज तूफान और बारिश की वजह से तापमान में गिरावट आई है। रांची के तापमान में 3 से 4 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है। रांची और उसके आसपास के क्षेत्र में आज भी आंशिक बादल छाए रहे। मौसम विभाग के अनुसार चक्रवाती तूफान असानी का असर झारखंड के कई जिलों में देखने को मिलने लगा है। राज्य के उत्तर पूर्वी भाग में मौसम विभाग ने आज से 20 मई तक वज्रपात के साथ हल्की बारिश होने की आशंका जताई है। भारत ने थॉमस कप बैडमिंटन मुकाबला जीतकर इतिहास रच दिया है। बैंकॉक में आज फाइनल में भारत ने 14 बार के चैंपियन इंडोनेशिया को 3-0 से पराजित किया। थॉमस कप प्रतियोगिता में भारत का यह पहला स्वर्ण पदक है। किदाम्बी श्रीकांत, लक्ष्य सेन और चिराग शेट्टी तथा सात्विक साईराज रंकी रेड्डी की जोड़ी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अपने अपने मैच जीते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय टीम को इस शानदार जीत पर बधाई दी है। ट्वीट संदेश में श्री मोदी ने कहा कि भारत ने थॉमस कप जीतकर पूरे देश को प्रोत्साहित किया है। श्री मोदी ने भारतीय टीम को उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। उन्होंने आशा व्यक्त की कि इस जीत से नवोदित खिलाड़ियों को प्रेरणा मिलेगी। उधर केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने भी थॉमस कप जीतने पर भारतीय टीम को बधाई दी है। खेल मंत्री ने इस उपलब्धि के लिए भारतीय बैडमिंटन टीम को 1 करोड़ रुपए नकद पुरस्कार देने की भी घोषणा की। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य में चल रहे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दौरान 14 मई को हुई गड़बड़ी को लेकर 3 जिलों के 8 मतदान केंद्रों पर होगा कल पुनर्मतदान। प्रदेश भाजपा ने राज्य की हेमंत सोरेन सरकार पर भ्रष्टाचार में लिप्त होने का लगाया आरोप। लातेहार जिले के महुआडांड में नक्सलियों ने मचाया उत्पात। सड़क निर्माण कार्य में लगे 2 कंपनियों के वाहनों और मशीनों में लगाई आग। और भारत ने थॉमस कप बैडमिंटन मुकाबला में 14 बार के चैंपियन इंडोनेशिया को हराकर रचा इतिहास। प्रधानमंत्री और खेल मंत्री ने दी बधाई। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।